एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कितने होते हैं, किस तरह से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम उन रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं। तो आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो हमारे टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात हमने जो पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है जिसमें जो हमारा ए होता है वो क्या होता है, बी होता है वो क्या होता है और सी होता है वो क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। ए जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, किसका कोफिशिएंट होता है, ये एक एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली बी जो होता है वो कोफिशिएंट होता है एक्स का और सी जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो हमने ये चीज़ तो डिस्कस कर ली थी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हम रूट्स किस तरह से निकाल सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट्स के सम और प्रोडक्ट को। आप रूट्स का सम और प्रोडक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो देखिए, रूट में सम का सिंपल फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a, और a b c तो हम इक्वेशन से जानते हैं। तो इस तरह से अगर हमें दो रूट्स नहीं पता है कि वो दो रूट्स क्या हैं, पर हमें इक्वेशन पता है, तो हम विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स सम और प्रोडक्ट को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन हमारे 2022 के एग्ज़ाम पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन के यानी कि MCQ का सबसे पहला क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन कैसे है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 3x + 2 = 0 विल बी। यानी हमें सम ऑफ द रूट्स निकालना है किस इक्वेशन का, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। हमें ये इक्वेशन दी गई थी 5x² - 3x + 2 = 0, और हमसे कहा था कि सम ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं सम के साथ साथ यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी निकाल कर दिखाऊंगी। 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो हम पहले इसकी रूट निकालें फिर उसका सम निकालें, ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि होता है -b/a। मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ a। तो b हमारा x का कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पर -3 दिया हुआ है, a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो सम हो जाएगा 3/5। ये हमें ऑप्शंस में दिया हुआ था और हम इसी को चूज़ करेंगे, दैट सम इज़ इक्वल टू 3/5। सिमिलरली अगर मुझे इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकालने को कहते तो मैं क्या करती, तो हम प्रोडक्ट के लिए लगा देते c/a। अब यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है 2 और a हमारा है 5, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाता 2/5। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से फॉर्मूले को यूज़ करके हमने एक सिंपल इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट को निकाला है, किसका, रूट्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलते हैं जिनमें हमारे पास इक्वेशन दी होगी, हमें सम या प्रोडक्ट निकालना होगा रूट्स का। तो हम यहाँ पर रूट निकालने बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ अपना फॉर्मूला रखेंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इसे करने वाले हैं। तो चलिए हम एक न्यू क्वेश्चन देखते हैं कि हम किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे 2022 के पेपर में आया हुआ है, जिसमें हमें क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें 2x² - 5x
प्लस के इक्वल टू 0। तो चलिए हम हर तरीके का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। ये सम का क्वेश्चन नहीं है पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला था हम 1 मार्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इस सीरीज में देखेंगे। तो सम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करके हमने अपना फर्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। इसमें हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, पहला तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ में बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी कि हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। और अब हमें ये इक्वेशन में से k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट हमें क्या याद दिलाता है, हमें याद दिलाता है कि इक्वल रूट्स तब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रख देंगे, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट तो 4b² - 4ac होता है, यानी कि मैं यहाँ b की वैल्यू रखूँ तो b की वैल्यू तो -5 है पर उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 × a हमारा 2 है और c हमारा k है, ये 0 के बराबर है। यहाँ पर तो 25 आ गया और यहाँ पर हो गया -8k इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे बोल रहा है कि 8k इज़ इक्वल टू 25, तो k कितना हो गया 25/8। तो हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस k को पॉइंट में देखें तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है 3.12। यहीं तक इसकी वैल्यू हम अगर 2 डेसिमल्स तक निकालें तो हमें k की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल भी मिल जाएगी। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 1 मार्क के लिए कितने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, पर वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी और कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि इक्वल रूट्स कैसे फाइंड आउट करें, कैसे अगर नेचर इक्वल है तो उसके लिए क्या लगेगा, अनइक्वल है तो उसके लिए क्या लगेगा, तो मैं ये क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा कि हमारी जो दी हुई इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल थे, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू 0 किया, बिकॉज इक्वल रूट्स के लिए इक्वल टू 0 होता है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको ये अच्छे से आता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन पे शो हो रहा है, आप उसे जाकर के वॉच आउट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि इक्वल, अनइक्वल या फिर इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशंस होते हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कुछ इसी तरह का है और थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये भी हमें 2 मार्क में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम पेपर 2022 में। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। कौन सी इक्वेशन, x² - 7x + 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। ठीक है, चलिए हम इसे करके देखते हैं किसी तरह से। देखिए मुझे नहीं पता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तो जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो हम लेट करते हैं। चलिए मैंने मान लिया कि इसके रूट्स है अल्फ़ा और बीटा, मैंने इन्हें अल्फ़ा और बीटा मान लिया। तो मुझे क्या निकालना है ज़रा ये देख लेते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। अगर रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो रूट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, और मुझे इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले ज़रा साइड में एक चीज़ देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा का सम और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट, ये दोनों किसके बराबर होंगे। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये -b/a होता है और ये c/a होता है ना सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला। यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यू रखूँ तो -7 यानी -7 इधर तो 1 ही है, और यहाँ पर c की वैल्यू 12 और 1, यानी कि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी प्लस यानी कि प्लस का 7, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 12। ये चीज़ हमें याद रखनी है, हम इसे आगे यूज़ भी करने वाले हैं। पर अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे मैंने 1/अल्फ़ा + 1/बीटा लिख रखा है,
तो अब अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ तो नीचे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, इसके पास अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा आ जाएगा, इसके पास बीटा है तो यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा। यानी ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा एडिशन तो कैसा होता है, हमारा एडिशन जो होता है वो हम चाहे फर्स्ट को सेकेंड में ऐड करें या सेकेंड को फर्स्ट में सेम रहता है। तो चलिए अब मुझे वैल्यूज़ बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम 7 रख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, प्रोडक्ट 12 था। तो हमने बहुत ही आसानी से सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकाली, जो थी 7/12। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने स्टेप्स में था, हमने लेट किया, हम ये वैल्यूज़ चलिए निकालेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें दिखाना होगा, हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। फिर हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है पर हमें 2 मार्क मिल जाएंगे एग्जाम में। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से आते हैं वो आपसे 1 या 2 मार्क में पूछे जाते हैं और इजीली आपको स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर लिखूँगी बोर्ड पर, वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए घर के लिए देने वाली हूँ, तो आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आगे चल के जितना कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने वाला है वो क्लियर रहे और आप आसानी से उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसे मुझसे पूछ सकते हैं, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें वॉच आउट करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, तो मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे वॉच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस या केमिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी लिंक कॉमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करिए, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करूंगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में जिसमें हम तैयारी करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल।